हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 1 नवंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप सभी को सोल्व करवाने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्सों के द्वारा भेजा गया है, बताया गया है, वही क्वेश्चन मैं आप सभी को सोल्व करवाऊंगा। डियर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मुझे ब्लड रिलेशन से मिला है। सैम ने जेमी से कहा, मैं तुम्हारी बहन के पति का इकलौता बेटा हूँ। सैम जेमी से किस प्रकार संबंधित है? सैम किसको बोल रहा है? जेमी को। जेमी को बोल रहा है कि मैं तुम्हारी बहन, बहन यहाँ के पति, बहन का पति इधर आ जाएंगे, ठीक है, का इकलौता बेटा हूँ। इकलौता बेटा हूँ मतलब सैम यहाँ आ जाएगा। ओके, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। सैम जेमी से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ सैम का रिलेशन जेमी से पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो सैम जो है जेमी का क्या लगेगा? भतीजा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि 3 जनवरी को दिन रविवार हो तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? अब देखिए 3 जनवरी को रविवार है, 1 2 3 जनवरी को यहाँ क्या है? रविवार। तो पहले हम बुधवार पे जाएंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बुधवार का कंडीशन यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो रविवार, फिर सोमवार, 4 तारीख को सोमवार, 5 तारीख को मंगलवार, 6 तारीख को बुधवार, ठीक है। रविवार यहाँ 3 तारीख को था, 4 तारीख को सोमवार, 5 तारीख को मंगलवार और 6 तारीख को बुधवार। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 6 तारीख को उस महीने में बुधवार होगा। ओके, अब आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, यहीं से आपका लॉजिक शुरू होता है। देखिए 6 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 1 13, मतलब 13 तारीख को फिर से वही दिन रिपीट होगा, बुधवार होगा। तो 2 बुधवार हो गया, एक बुधवार 6 तारीख को और एक बुधवार 13 तारीख को, ठीक है। अगर 13 में मैं 7 जोड़ता हूँ डियर फ्रेंड्स तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब 20 तारीख को भी बुधवार होगा। तो एक तो 6 तारीख को बुधवार आया और एक तो 13 तारीख को बुधवार आया, एक तो 20 तारीख को बुधवार आया। आगे चलिए, बोला है चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? तो 3 बुधवार हुआ ना, अब इस 20 में मैं फिर से 7 जोड़ूंगा डियर फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, मतलब 27 तारीख को भी वही दिन रिपीट होगा जो 6 तारीख को था। तो कौन सा दिन हो जाएगा 27 तारीख को? 27 तारीख को वो बुधवार हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कितने बुधवार हो गए? 1 2 3 4 बुधवार हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, चौथे बुधवार को 27 तारीख है तो 3 दिन बाद कौन सा तारीख होगा? 27 में 3 जोड़ेंगे, 28 29 30, तो 3 दिन बाद कौन सी तारीख हो जाएगी? 30 तारीख। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, यदि गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है तथा माइनस का अर्थ गुणा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है 78, माइनस को क्या बोला है? माइनस का अर्थ, देखिए माइनस का अर्थ दिया है आपको गुणा, ठीक है। तो 78 गुणे 13 हो जाएगा, प्लस 6 दिया है ना, तो प्लस का अर्थ क्या बोला गया है? प्लस का अर्थ है भाग, तो भागे 6 आ जाएगा, ठीक है। गुणे 7, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ प्लस, तो प्लस 7 आ जाएगा। आगे चलिए, भागे 23, भाग का अर्थ क्या है? भाग को यहाँ क्या बोला गया है? और देखिए यहाँ पास है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस का 23 आ जाएगा। बराबर में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 78 गुणे 13 भागे 6 प्लस का 7 माइनस का 23। बोर्ड मास का रूल लगेगा डियर फ्रेंड्स, नहीं गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बोर्ड मास का रूल बनता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 13 13 169, 169 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का 7 आ जाएगा और माइनस का 23 आ जाएगा, ठीक है। अब 169 में 7 जोड़ेंगे तो 170 और 6 176, 176 माइनस का 23 आ जाएगा। 176 माइनस 2 3, घटा देंगे डियर फ्रेंड्स, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा और 1 का 1 आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? 153। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया था डियर फ्रेंड्स। 6 मित्र बी डी एफ एच जे तथा एल एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। एल के ठीक दाएं बी बैठा है। चलिए अब यहाँ लगाएंगे कंडीशन डियर फ्रेंड्स। एक मैं वृत्ताकार मेज बना दूंगा, कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 लोग हैं,
तो 2 मित्र ऐसे आ जाएंगे, 2 मित्र ऐसे, 2 मित्र ऐसे, ठीक है। और सभी का मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है, सभी का मुंह केंद्र की ओर मैं बना दिया। ध्यान से समझते जाइए डियर फ्रेंड्स, आपसे गलत नहीं होगा कभी। अब चलिए क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन देखिए, आवश्यक नहीं किसी क्रम में एल के ठीक दाएं बी बैठा है, एल के ठीक दाएं बी बैठा है, तो एल के ठीक दाएं मैं बी को बैठा दिया। जे के बाएं दूसरा डी है, जे के बाएं दूसरा डी है, कोई बात नहीं। एच के बाएं दूसरा एफ है, कोई बात नहीं। एच के दाएं दूसरा यल है। अब देखिए एच के दाएं दूसरा यल है, तो ए एच को यहाँ मैं बैठाता हूँ, तो पहला ये हो जाएगा दायां और दूसरा दायां ये हो जाएगा जहाँ यल बैठा है, तो बराबर यल बैठा है, एच के दाएं दूसरा, बिल्कुल। आगे चलिए एफ के बाएं तीसरे कौन बैठा है, अब यहाँ चलिए फिर से पीछे चलिए, जे के बाएं दूसरा डी है, एच के बाएं दूसरा एफ है, एच के बाएं दूसरा एफ है, तो एच का बायां पहला ये हो गया और दूसरा बायां ये हो गया, यहाँ कौन आएगा, एफ आएगा। यही ना बोला गया, एच के बाएं दूसरा एफ है, तो पहला बायां ये, दूसरा बायां ये, एफ को बैठा दिया दूसरे बाएं, ठीक है। अब यहाँ पहले वाला कंडीशन में चलिए, जे के बाएं दूसरा डी है, जे के बाएं दूसरा डी है। अब जे के बाएं बैठेगा डी, तो डी को मैं यहाँ बैठा दूंगा डियर फ्रेंड्स, तो जे यहाँ बैठ जाएगा, जे के बाएं दूसरा डी बैठ जाएगा, पहला बाएं एच हो जाएगा और दूसरा बाएं में डी हो जाएगा। अब सभी दोस्त बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सभी दोस्त बैठ गए। अब चलिए डियर फ्रेंड्स प्रश्न पे, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, बोल रहा है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ के बाएं तीसरे, तो एफ यहाँ है, इसका बायां तीसरा 1 2 3 जे बैठा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करेंगे तभी हमको समझ में आएगा डियर फ्रेंड्स का आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, कथन एवं निष्कर्ष से पूछा गया डियर फ्रेंड्स। कथन बोल रहा है कि सभी ग्रीन ब्लू हैं, सभी ग्रीन क्या हैं, सभी ग्रीन बोल रहा है कि ब्लू हैं, तो सभी ग्रीन को मैं ब्लू के अंदर कर दूंगा, ठीक है। सभी ग्रीन ब्लू हैं, तो सभी ग्रीन को मैं ब्लू के अंदर कर दिया। आगे चलिए, कुछ पर्पल ब्लू हैं, जो कुछ पर्पल है ना डियर फ्रेंड्स ब्लू हैं, तो पर्पल का कुछ पार्ट को मैं ब्लू के अंदर कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ पर्पल ब्लू हो जाएंगे। आगे चलिए, कोई वाइट पर्पल नहीं है, अब कोई भी वाइट डियर फ्रेंड्स पर्पल नहीं है, वाइट को मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। और वाइट का कोई भी पार्ट पर्पल के अंदर नहीं जाएगा, मतलब टच नहीं करेगा, कोई भी वाइट पर्पल नहीं है। आगे चलिए डियर फ्रेंड्स निष्कर्ष आपसे क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष दिया है कि कुछ ग्रीन कभी पर्पल नहीं हो सकते, क्या कुछ ग्रीन कभी पर्पल नहीं हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हम ये नहीं कह सकते। इसको अगर इस गोला को यहाँ बढ़ा देते तो कुछ पर्पल हो जाते तुरंत, बिल्कुल। तो हम इसको स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि कुछ ग्रीन पर्पल नहीं हो सकते, ये निष्कर्ष असत्य है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ ब्लू वाइट नहीं है, कुछ ब्लू वाइट नहीं है, बिल्कुल। देखिए कैसे ब्लू का कुछ पार्ट जो है डियर फ्रेंड्स ये पर्पल के अंदर आ रहा है ना, और ये स्पष्ट बोल दिया कि कोई भी पर्पल वाइट नहीं है। जब कुछ ब्लू का कुछ पार्ट पर्पल नहीं है तो कुछ पार्ट वाइट भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बोले तो निष्कर्ष नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, उस अक्षर समूह का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ दिया हुआ है एफ एल आई एम का रिलेशन आई ओ एल पी से है, इन सब का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स, एफ का 6, एल का 12, आई का 9 और एम का हो जाएगा आपका 13। ओके आगे चलिए, आई का 9, ओ का 15, एल का 12, पी का 16। अब यहाँ देखिए 6 से 9 पे गए, 12 से 15 पे गए, 9 से 12 पे गए और 13 से 16 पे गए। यहाँ सब में क्या ऐड हो रहा है डियर फ्रेंड्स, +3 +3 +3 +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यही लॉजिक यहाँ लगा देंगे हम। चलिए क्या बोल रहा है, एम आई एल के का कोड क्या होगा, एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, आई का 9 होता है और एल का 12 होता है और के का 11 होता है। इन सब में 3 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। एल का 11 होता है, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे सर तो 16 आ जाएगा, 16 पे आता है पी, तो पहला लेटर पी हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 पे एल आता है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 पे ओ आता है, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 पे कौन आता है, आप बोलेंगे सर एन आता है। तो इसका कोड क्या बनेगा, PLON, PLON, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y की बहन है, x जो है y की बहन है, माइनस से इसको डिनोट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल है। z y की माता है, z जो है y की माता है माइनस, a z का पिता है,
अब जेड का पिता है ए डियर फ्रेंड्स, तो ए के ऊपर जेड के ऊपर जाएंगे ए, ठीक है, क्योंकि ए जो है जेड का पिता है तो ये पॉजिटिव आ जाएंगे, पुरुष है, ठीक है। आगे चलिए, और बी ए की माता है, बी जो है ए की माता, ए की माता इनसे भी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। बी ए की माता, बी यहाँ कहीं होंगे सबसे ऊपर में, ठीक है, जो ए की माता होंगी, ये माइनस का डिनोट कर दूंगा, ओके। आगे चलिए, तो यक्स ए से किस प्रकार संबंधित है, यक्स ए से किस प्रकार संबंधित है, यक्स जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। अब ये दोनों भाई बहन हो गए, यक्स और वाई, ठीक है, भाई बहन हो गए। अब इनकी वाई की माता है जेड, तो यक्स का भी माता हो जाएंगी जेड। जेड के जो पिता हैं तो वाई के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, क्योंकि जेड फीमेल है ना, तो नाना लगेंगे। तो यक्स का भी क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यक्स ए से किस प्रकार संबंधित है, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। राज्य, गांव, जिला, शहर, देश। सबसे छोटा कौन सा है यहाँ, गांव है, फिर गांव के बाद फिर शहर आएगा, शहर के बाद जिला आएगा, जिला के बाद राज्य आएगा, राज्य के बाद देश आएगा। तो कोड क्या बनेगा, 24315, 24315। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। अशोक बिंदु पी से चलना शुरू करता है, पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। बिंदु पी से चलना शुरू करता है, मैं यहाँ बिंदु पी बना दूंगा। बिंदु पी से चलना शुरू किया अशोक, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व में चला। उसी बिंदु से भारत चलना शुरू करता है, उसी बिंदु से भारत चलना शुरू करता है और विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। मतलब ये किस दिशा में चलेगा, अब पश्चिम दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में ना, चल रहा है पूर्व की तरफ और आपका भारत चल रहा है पश्चिम की तरफ, ओके। विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर चला भारत, 5 किलोमीटर, ओके। फिर से अशोक बाईं ओर मुड़ता है और भारत दाईं ओर मुड़ता है। अशोक किधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा, तो अशोक बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, ओके। और भारत जो है दाईं ओर मुड़ता है, तो भारत दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी को। आगे देखिए, और 5 किलोमीटर चलता है, ये भी 5 किलोमीटर चलता है, ये भी 5 किलोमीटर चलता है। तो अब उनके बीच की दूरी क्या है, देखिए यहाँ पास कितने दूरी पर हैं ये दोनों, 5 5 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जब ये डिस्टेंस बराबर है और ये बराबर बाएं दाएं मुड़ करके 5 5 किलोमीटर चले हैं, तो ये भी डिस्टेंस सेम ही होगा। तो कितने किलोमीटर की दूरी पर होंगे ये एक दूसरे के, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद की जांच कीजिए। 8 दिया है, 27 दिया है, 64 दिया है, आगे कौन सा संख्या आएगा। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 2 का क्यूब किया है, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 3 का क्यूब किया है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यहाँ 4 का क्यूब किया है, 4 चौको 16 चौको 64। तो आगे किसका क्यूब होगा, 5 का। तो 55 25 पंचे 125। किस ऑप्शन में दिया है 125, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम व्यवस्था से पूछा गया। 37 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है। अगर अजय का रैंक आखिरी से 15वीं है तो सतीश का रैंक शुरू से क्या होगा। यहाँ एक फार्मूला लगेगा डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1 इक्वल टोटल, फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1 इक्वल टोटल, ठीक है। तो देखिए, एक क्रम व्यवस्था, एक लाइन दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें अंतिम से जो अजय है अंतिम से 15वें नंबर पर आ रहा है, बैठा है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे रहता है हमेशा कौन, सतीश। तो 9 रैंक सतीश इससे आगे होगा, तो सतीश का स्थान पीछे से कौन सा हो जाएगा, 24वां हो जाएगा, ठीक है। और आगे से कौन सा होगा, आगे से हमको निकालना है, तो चलिए यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। आगे से मतलब फर्स्ट से हमको निकालना है, प्लस लास्ट से कौन सा है 24वां, माइनस 1 कर देंगे, बराबर का 39 कर देंगे टोटल, ठीक है, क्योंकि टोटल 39 छात्र हैं। अब यहाँ 24 में 1 जाएगा तो 23, एफ बराबर हो जाएगा 39 माइनस का 23, इधर प्लस का 23 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एफ बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 9 में 3 जाएगा तो 6, और 3 में 2 जाएगा तो 1। मतलब शुरुआत से सतीश का कौन सा स्थान होगा, 16वां। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर फ्रेंड्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के एग्जाम के एनालिसिस का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।